बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्रेज़ी बाइट में एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। क्रेज़ी बाइट आवारा एंड भुक्कड़ गैंग में आज मैं आपके लिए एक यूनिक और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। ये पाव भाजी है, ये इंडियन रेसिपी है। हमारे बच्चे जो जो सब्जियां नहीं खाते उनके लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है जी। अभी देखें ये मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें गई हैं। ये तवे के ऊपर मैंने सर्व किया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या गया है वो मैं आपको तमाम चीज़ें बताती हूँ। ये है इंडिया की पाव भाजी और इसमें मसाला भी मैंने सारे अपने इस्तेमाल किए हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आ गई हैं, तो आइए चलते बनाते हैं पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए तकरीबन 4 आलू हमने बड़े बड़े कटे हुए लिए हैं, धो के उनको काट लिया है। गाजरें 4 लिए हैं, टमाटर लिए हैं, इसी तरह से हमने लिए हैं मटर और गोभी। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। मैंने लिए हैं आलू, गाजर, टमाटर, मटर, गोभी। ये मेरे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इनके इसका 2 अलग-अलग तरीके हैं बनाने के। 2 मतलब के 2 स्टेप्स हैं इसके बनाने के। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मैं न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। पहला स्टेप मेरा ये है, मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैं सब्जियां गला रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमने सारी सब्जियां मैश करनी है। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डाल के उसके अंदर सिर्फ 3 मसाले मैंने डाले। क्या डाला? लाल मिर्चें डाली, हल्दी डाली और नमक डाल दिया। और फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर जितनी भी मेरी सब्जियां थी, मीन्स कि क्या, गोभी, गाजर, आलू और मटर, ये मैंने इसके अंदर डाले। डाल के इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी। भून के आधा ग्लास पानी शामिल करूंगी और मैं इसको चढ़ा दूंगी गलने के लिए। कुकर के अंदर बंद करके चढ़ा दूंगी। 5 मिनट्स में ये, या 7 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना क्योंकि ये बिल्कुल गल जाएंगी। आपको मैशर से मैश करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। बस ये अपनी ही, अगर आप पानी ना भी डालें तो ये अपने पानी में ही सारी सब्जियां गल जाएंगी। अच्छा, ये मैंने एक अलग से मसाला बनाया है। मैंने 4 इसके अंदर लिए हैं काली मिर्चें, 4 से 6। मैंने ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया साबुत, 1 चम्मच सौंफ लिए हैं और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। उनको मैंने तवे पे भूना है, भून के और मैंने उसको पीस लिया है। अच्छा, फिर सेकंड आ गया कैप्सिकम। कैप्सिकम को हमने बारीक बारीक काट लिया। ये आ गए हमारे प्याज। प्याज को भी हमने 3 प्याज लिए और उसको बारीक काट लिया है। ये लहसुन अदरक है हमारा। और इसके अंदर मैंने लिया है 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच क्या कहते हैं, गरम मसाला। ये मेरा वो मसाला पिसा हुआ है, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी सारा मैंने आपको बता दिया है। अब ये हमारा सेकंड स्टेप है। कुकर में हमारी सब्जियां गल चुकी हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मक्खन बहुत ज़्यादा जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं, ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं, जले का टेस्ट ना आए। अब मैंने, अच्छा, आप इसके अंदर ना खुली हुई कढ़ाई भी ले सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर 4 चम्मच भर भर के मक्खन के डाल दिए। कढ़ाई होगी तो आराम से आप मैश भी कर सकेंगे। मेरे पास चूँकि खुले मुँह की कढ़ाई मौजूद नहीं थी, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द सैम सेम, मतलब कि पतीला या भगोना जो भी जिसमें मैं पकाती हूँ। इसमें मैंने मक्खन ऐड किया और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। थोड़ा सा मेरा मक्खन मेल्ट होगा, उसके अंदर मैं क्या करूँगी, वो जो मैंने प्याज रखा हुआ है बारीक काट के ऑमलेट की तरह का, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। 3 प्याज लिए हैं और तकरीबन 1 पाव मैंने शिमला मिर्च लिए। शिमला मिर्च और प्याज जो है मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। इनको आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा, प्याज को सुनहरा नहीं करना। प्याज का सिर्फ़ ऐसा होना चाहिए कि कलर चेंज हो जाए। फिर उसी वक़्त मैंने क्या किया, थोड़ा-सा प्याज को घुमाया, घुमा के और फिर मैंने उसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर दी, वो जो बारीक-बारीक कटी हुई थी। दोनों चीज़ों को एक ही तरीके से बारीक-बारीक, जैसे हम ऑमलेट के लिए काटते हैं, वैसे काटना है, ठीक है जी। अब मैंने इसको इतना पकाना है कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए, सुनहरा नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, इन दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो गया है, गलने के करीब आ गए हैं। अब मैं इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल करूँगी। अब मैं इसके अंदर क्या-क्या शामिल करूँगी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताती जाती हूँ।
अच्छा जी, अब स्टेप बाय स्टेप पहले लहसुन अदरक मैंने इसके अंदर शामिल किया। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर शामिल करके अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके अंदर क्या क्या मसाले जाएंगे, ये देखिए, आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच गरम मसाला, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर वो सारा मसाला शामिल करूँगी जो मैंने कूट के और भून के रखा हुआ है, वो 2 चम्मच मैंने भर के डाला। अब इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी जब तक कि इसके टमाटर नहीं गल जाएंगे। ये देखें, तमाम सब्जियां, मतलब कि जो जो शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और बाकी मसाला मेरा गल चुका है। अब ये देखिए, कुकर मैंने खोल के और मेरी तमाम सब्जियां अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, पानी भी इसके अंदर खुश्क हो गया। अब मैंने क्या किया, वो जो मसाला मैंने भुना था वो मैंने सारा उस पतीले में उंडेल दिया जिसमें मैंने मसाला भुना था, और तमाम सब्जियां भी इसमें शामिल कर दी जो मैंने कुकर में अलग से गला के रखी थी। अब मैंने क्या किया, इसमें आधा गिलास पानी डाला। अब मैं क्या करूँगी, इसको इतना पकाऊंगी कि सारी सब्जियां मैश हो जाएं। और 1 चम्मच कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर शामिल की है। ये देखिए, सब्जियां तकरीबन तकरीबन तमाम अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं, हमें मैशर की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए, सारी सब्जियां मेरी तैयार हैं, ठीक है ना। वो बच्चे ख़ास तौर पे जो सब्जियां नहीं खाते उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए, इसमें धनिया बहुत ज़्यादा जाता है, मैंने धनिया बहुत ज़्यादा छिड़क दिया, धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। वो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, ये बहुत हेल्दी है और ये आप देखिएगा आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अच्छा देखिए, जैसे वो लोग तो तवे के ऊपर बनाते हैं बाहर, तो मैंने क्या किया, तवे को गरम किया, उसके ऊपर मैंने मक्खन डाला, मक्खन डाल के ये थोड़ी-सी भाजी डाली, भाजी डाल के अब मैं बन जो मैंने बीच में से काटे हुए हैं, क्योंकि बन के ऊपर भी वो थोड़ा-सा लगा के देते हैं ना, क्योंकि उसी तवे पे वो गरम करते हैं, सेंकते हैं बन्स को, तो वो अच्छी तरह से उसके अंदर भाजी भी लग जाती है। ये देखिए, मैंने दोनों बन्स रख के इसको अच्छी तरह से घुमाया, घुमा के और इसको दोनों तरफ से ब्राउन कर लिया। ये देखें, मेरी पाव भाजी तैयार है। मैंने ऊपर से थोड़ा-सा वो जो मसाला बनाया था वो छिड़का, थोड़ा-सा ऊपर से मैंने मक्खन डाला, हरी मिर्चें डाली और साथ में प्याज के साथ मैंने इसको सर्व कर दिया। एंजॉय करें पाव भाजी, मज़ेदार, यम्मी यम्मी। इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका मक्खन का। अगर आप इसी तरीके से इसको बनाएँगे तो इसका बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट आएगा, अरोमा आएगा। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, सब आपको बहुत ज़्यादा दाद देंगे कि ये बहुत मज़ेदार बना है। आप लोग सब इसको एंजॉय करें। थैंक यू और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप न्यू हैं माय चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, ठीक है। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। पाव भाजी नोश फरमाइए जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।